तो क्या वैभव सूर्यवंशी पर लग जाएगा बैन? श्रीलंका क्रिकेट के पूर्व मीडिया मैनेजर और ब्रॉडकास्टर का बेतुका बयान। आखिरकार क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूं। आप सबने भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेले गए पिछले मुकाबले को देखा होगा, किस तरीके से वहां पर धक्का मुक्की से मारामारी तक की नौबत आ गई थी। मैच टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में गया, टीम इंडिया मुकाबला हारती है, और जब हमारे दोनों खिलाड़ी वापस जा रहे होते हैं तो वहां पर कुछ बात बोली जाती है, और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी से धक्का मुक्की होती है खिलाड़ी के, श्रीलंका के। और उसके बाद कमेंटेटर्स कहते हैं इट्स नॉट नाइस, नॉट नाइस, ऐसे करते करते चलते हैं। मामला ये होता है कि भाई टाई हो गया मुकाबला, उसके बाद जो है वो सुपर ओवर में ले जाया गया। सुपर ओवर के बाद जो है भारतीय कप्तान तिलक वर्मा जो है वो थोड़ा बहुत खींचते हैं, अंपायर से बातचीत करते हैं, गेम और डिले हो जाता है। लेकिन यहां पर हम बात नहीं करेंगे कि गेम हारने का दोषी कौन है, उसके बारे में किसी और वीडियो में। लेकिन अभी बात ये करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी का जो झगड़ा हुआ उसके बाद किस तरीके से बिल में छुपे हुए जो चूहे हैं वो बाहर निकल करके आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा रहे हैं। कुछ तो वर्तमान क्रिकेटर्स भी कम नहीं है जो नहीं चाहते कि वैभव सूर्यवंशी आगे बढ़े, इनका नाम क्यों हो रहा है। और इसी में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको जलन हो रही है, क्योंकि उनके देश में ऐसा प्लेयर तो पैदा ही नहीं हुआ है, इसीलिए अभी वैभव सूर्यवंशी को टारगेट किया जा रहा है। एक नाम बता रहा हूं आपको, ब्रॉडकास्टर हैं या है कहिए इसको, जो इतनी घटिया सोच रखता है एक 15 साल के बच्चे के लिए। श्रीलंका का ब्रायन थॉमस, ये पहले ये तो क्रिकेट कमेंटेटर है, श्रीलंका में हो रहे मुकाबलों की कमेंट्री करता है रेडियो पर, टीवी पर। लेकिन इसका परिचय ये भी है कि ये श्रीलंका क्रिकेट का पूर्व मीडिया मैनेजर भी रह चुका है। सोचिए, श्रीलंका क्रिकेट का ये पूर्व मीडिया मैनेजर रह चुका, सोचिए कैसे मैनेज किया होगा अपनी टीम को मीडिया के सामने। लेकिन ये जो बयान दे रहा है कि वैभव एक गांव का लड़का आ गया है इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है, सबसे पहले तो भारत गांव का देश कहा जाता है, और हमारे यहाँ जो क्रिकेटर जो कोई भी उठाकर देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं उसके लिंक्स, उसके जो तार हैं वो गांव से जरूर जुड़े रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीज होगा या कुछ होगा। 15 साल के बच्चे को अगर आप 35 साल 30 साल या तुम अपने जैसे उम्र के व्यक्ति से तुलना करोगे तो गलत होगा। और दूसरी बात, कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों पर ना पत्थर नहीं मारा करते। ये ब्रायन थॉमस जो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है, जरा इसके बारे में बताता हूं, ये ब्रायन थॉमस कितना बदतमीज है। ये क्रिकेट कमेंटेटर होने के साथ साथ इसके ऊपर फाइनेंशियल धोखाधड़ी का भी आरोप रहा है। वित्तीय धोखाधड़ी के मामले पर 1.4 बिलियन रुपए से अधिक का गबन ये कर चुका है, ऐसा आरोप इसके ऊपर में है। उसके अलावा जाली चेक जारी करने का भी गंभीर आरोप इसके ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस जांच का सामना करना पड़ा था इसको, और इसको गिरफ्तार किया गया था। और यह पाठ पढ़ा रहा है उस 15 साल के बच्चे को जिसको बहुत कुछ सीखना है अभी, जिसको भारत में वोटिंग का अधिकार भी नहीं है। वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, बहुत सारी चीजें सीखेगा। वो पैर छूकर आशीर्वाद लेता है अपने एक्स क्रिकेटर्स का, भारत के या किसी भी देश के। वो इसको नहीं दिखाई दिया ब्रायन थॉमस को, इसको बस एक झगड़ा दिखाई दिया। क्या ब्रायन थॉमस अपने देश में 15 साल के बच्चे को झगड़ते हुए देखकर कहेंगे कि उसको जेल में डाल दो? ये बैन लगाने की बात कर रहा है। उसके अलावा एक और, दिनेश शाफ्तर की मौत का ही मामला एक आया था सामने, वहां पर भी जो बिजनेसमैन था उसके ऊपर, उसका भी जिस तरीके से उसकी हालत हुई थी, उसके लिए भी इसको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इतना बड़ा कांडी ये खुद है ब्रायन थॉमस, और ये बदतमीज जो है वो भारत के वैभव सूर्यवंशी के बारे में कह रहे हैं इसको बैन कर दो तब अकल ठिकाने आएगी। मैं कहना चाहता हूं ब्रायन थॉमस, अगर तुम्हारे बाप के अंदर दम हो ना तो तुम इसको बैन करा के दिखाओ। और बैन अगर होगा भी तो बीसीसीआई का अपना होगा, आईसीसी के जो मैच रेफरी और जो अंपायर्स होते हैं उनके अपने जो रिपोर्ट्स होंगी उसके आधार पर हो सकते हैं, तुम्हारे कह देने मात्र से नहीं होगा। तो पहले अपने गिरेबान में खुद झांक और फिर बात कर। बाकी ये मैच हम क्यों हारे, कैसे हारे, कैसे हमारे कप्तान साहब भी जो है बिल्कुल अलग तरीके के रौद्र रूप में आ जाते हैं, इनको भी सीखने की आवश्यकता है, उन पर बाद में बात करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस बयान पर, कमेंट कर बताइएगा।